हाँ जी, नमस्कार। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही हमारे लिए और सबसे ज़्यादा मतलब कि जिसके अंदर हमें मेहनत भी करनी पड़ी। मेहनत मतलब आपको मैं दिखाऊँगा और इसके जैसी बनी हुई कम से कम आपको 10-15 वेबसाइटें मैं दिखाऊँगा, जिसको कि सेम थीम पर बनाया गया है और बाकी डेवलपर ने कैसा काम किया और हमने कैसा काम किया। ठीक है? तो ये सब हिंदू जागृति फाउंडेशन एक एनजीओ है। तो इस टाइप से हमने इनकी सर्विसेज़ वगैरह को दिखाया है। ठीक है ना? ये इनकी आगे एक्टिविटी ये सारी काम करते हैं। जैसे आप भगवत कथा में जाएँगे तो और आगे इनके आ जाएँगे, कब-कब इनकी हुई है। इसके अलावा फिर आप और आगे जाएँगे तो उनसे रिलेटेड जो भी इन्होंने काम किए हैं, फ़ोटो वगैरह हैं इनकी, वो सारी यहाँ पे आ जाएँगी, इस टाइप से। ठीक है? और अगर मान लो मैं इनके और इवेंट वगैरह दिखाऊँ आपको, तो ऐसे है। ये कोई वृद्धाश्रम के अंदर है, ये ब्लाइंड पीपल को लेके आए, ये खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया, एजुकेशन पे लेके और को लेके और क्लिक करोगे तो इनकी और फ़ोटोज़ आ जाएँगी। ठीक है, चलो वो तो इनका काम है। यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से ये आ गया। ये अभी इनका कुछ गौशाला का भी आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो एक फ़ोटो लगा के सिंपल टेक्स्ट बॉक्स छोड़ा हुआ है। सेम इनके जो अपकमिंग एक्टिविटी है, ये जो खत्म हो चुकी है पुराने वाले तो 18 दिन के अंदर रक्षाबंधन आने वाला है। उसके बाद इस पे भी इनका कुछ होएगा, दशहरा का भी उन्होंने कुछ डाला हुआ है। ये और बाकी जो जो इनकी आएगी वो हो जाएगी। महाशिवरात्रि का इनका जा चुका है, ठीक है? ये टेस्टिमोनियल इनके अभी ये मुझे प्रोवाइड कराएँगे। यहाँ पे कोर्स वगैरह यहाँ पे इनके टीजी के सर्टिफिकेट, पहले का सर्टिफिकेट, नीति आयोग और ये इनका छोटी-मोटी और चीज़ें, ठीक है? इस टाइप से है। अब आप कहोगे यार ये बहुत सिंपल सी साइट है, बस थीम आपको मिली और आप कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेम थीम के ऊपर जो और लोगों ने वेबसाइटें बनाई है, जो काम किया है, वो देखते हैं। ये देखो, ये कोई साइट है, ठीक है? मंदिर की है, जो सेम थीम पर बनी हुई है। इन्होंने क्या किया, बस बड़ी-बड़ी इमेजें भर दी क्योंकि कस्टमाइजेशन इनसे हुआ नहीं। तो इमेज लगा दो बड़ी-बड़ी जो कि ठीक से एक फ्रेम में आ भी नहीं रही है, ठीक है? और अपने इस टाइप से करके ये देखो, कहीं कोई अलाइनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है और ये इस टाइप से कर दिया। और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये भी देखो सेम थीम के ऊपर ही बनी हुई है। ये ऊपर गणेश जी वगैरह हैं। यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी फोटोज़ वगैरह लगाई। कोई किसी टाइप से मैच नहीं होगा। रिसेंट एक्टिविटी के अंदर इनका ये देखो सब के सब थीम वाले ही ब्लॉग है, क्योंकि इनसे कस्टमाइज़ हुए नहीं होंगे। ये देखो, ये फोटोज़ थीम के साथ आई हुई थी कुछ कलर वगैरह। ये इनको डिलीट तक नहीं कर पाए। और ये बस इस टाइप से फोटो भी आप इनका देख सकते हो। और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये किसी का है इसके अंदर बस इन्होंने करके टेक्स्ट टेक्स्ट डाल के और ऐसे खत्म किया हुआ है। और दिखा देते हैं। ये भी कोई है, अ, इनकी है, ये कोई आउट ऑफ इंडिया की साइट है ये, ठीक है? अब ये यहाँ पे देखो, कोई अलाइनमेंट नहीं आ रहा। और नीचे चलते हैं। अभी देखो इन्होंने कोई इंक्वायरी फॉर्म बनवाया होगा, इंक्वायरी फॉर्म तक इनसे ठीक से नहीं बन पाया। और बस नीचे फुटर ना बनाना पड़े इसलिए एक बड़ा सा लोगो मार के ख़त्म कर दिया। हम देख, ये तो अपने जयपुर का ही है, मैं गलता जी गया हुआ भी हूँ। इन्होंने क्या किया है, ये देखो थीम का ही कुछ आ रहा है, थीम की सारी चीज़ें हैं, सब के सब पड़ी हुई नहीं होंगी इनसे डिलीट। मैप भी ठीक से लगा और ये बस फुटर इनसे बना ही नहीं। इनसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी थीम की फोटोज है, मुझे पता है क्यों मैंने बनाई है। ये देखो आप देख रहे होंगे, ये कलर वाली जो बार बार क्यों रिपीट हो रही है, तो ये थीम की चीज़ें हैं सारी। यहाँ पे कृष्ण जी हैं, ठीक है, सॉरी शिव जी महाराज जी हैं। और यहाँ पे देखो क्रिश्चियन वगैरह डाले हुए हैं। ये देखो, ये भी कोई मंदिर की ही थीम है। ये चीज़ें इनसे डिलीट हो नहीं पाई और बाकी इन्होंने कर कुरा के काम चला दिया। ये देखो, दीदी पूजा, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, पूजा पूजा ये फिर भी ठीक ठाक बनाई हुई है। अभी तक फुटर भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहनत की हुई है, बैकग्राउंड लगाया है, तो ठीक है। बुक नाउ करके देखें, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हमें काफ़ी आया था। हाँ, ये इन्होंने ठीक किया हुआ है। चलो एक
है साइट जो उन्होंने की ठीक ठाक काम किया हुआ है। पर फिर भी देखो इन्होंने जहाँ पे डेमो, ये कोड एक्सटोर्टर, ये इनका लिंक डाल दिया, ये थीम का ही लिंक है, ये इनको नहीं हटा पाए होंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इनसे नहीं हो पाई, थोड़ी और मेहनत करते तो हो जाती। ये श्री मीनाक्षी ना मंदिर, इनका क्या है? अरे, ये तो सब कुछ ही डिलीट कर दिया बीच में से। ये भी सही है। अंदर कुछ बनाया है क्या? सर्विसेज। अच्छा, किसी पे भी कुछ भी करना हो तो आप कॉन्टैक्ट पेज पे डाल दिया, ये ऐसा ही जुगाड़ कर रखा है कि कुछ भी करना हो, कुछ भी करो, कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैसेज डाल दो और बात कर लेंगे हम। आपका तो फिर अच्छा जी। बाबा अड़बंगनाथ, बाबा अड़बंगनाथ में क्या कर रखा है इन्होंने? थीम ही डाली हुई है। क्या बात है, बाबा अड़बंगनाथ जी इस बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे काम है क्या? क्या कर रहे हो यार? बाइबल भी पढ़ा दोगे, चर्च भी ले जाओगे, कुरान भी पढ़ा दोगे। हम्म? और फिर डोनेशन, फिर यहाँ पे ये देखो, और ये देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये काम होते हैं जब डेवलपर को थीम समझ में नहीं आती। सेम थीम के अंदर अब ये देखो, ये कोई अपने ईसाई हैं। ओके ओके, ये थीम भी ठीक, मतलब बाकियों को देखे तो इसने ठीक काम कर रखा है। गैलरी वगैरह बनाई, अच्छा। ओहो हो, समझ में आ रहा है किसी को? ये इसने क्या किया भाई ने, इसका HTML कोड उठा के, सिर्फ डिजाइन डिजाइन उठा के, और इसको एक वन पेज साइट बना दी। ये देखो, इसको एक पेज साइट बना के काम खत्म कर दिया। सही पागल बना दिया क्लाइंट का। और वो भी पूरा नहीं हुआ, मतलब नीचे फुटर तक तो माउस फिर भी लेके जाना पड़ेगा, मतलब कॉन्टेक्ट पे आ जाएंगे तो भी यहाँ तक आके छोड़ देगा। इसको कहते हैं कस्टमर का पागल बनाना। ये क्या है जी? स्विचर, क्या बात है। आपको लग रहा है इसकी मेन्यू कहाँ है? मेन्यू का इसने कलर वाइट कर दिया, वाइट बैकग्राउंड पे वाइट कर दिया, माउस ले जाने पे जो होवर कमांड है उसको इसने फिर भी ग्रीन कर दिया। अब इसमें नीचे जाके क्या ही देखे, इतना बड़ा सारा एक लोगों के लिए इसने कर दिया, इस लोगों को थोड़ा छोटा कर के साइड लगा सकते थे। क्या ही कलर कॉम्बिनेशन लिया है, क्या ही बना दिया। इतनी अच्छी थीम की, इतनी अच्छे डिजाइन को खराब करने पे हो गया। और ये मेहनत करके इसने खराब किया है। फोटो वोटो इससे बना नहीं, या कॉन्टेक्ट लगा दिया, ये कर दिया, ये मैप इससे ठीक से लगा नहीं। और बताओ, ये फिर भी अच्छी लग रही है। चलो जी, करके करके नहीं भाई, गड़बड़ हो गई। वही देखो, ऊपर हिंदू की थीम है, नीचे आते आते कुरान भी पढ़ा देंगे, बाइबल भी पढ़ा देंगे, और फुटा तक आते आते तो चीज़ें खराब कर ही दी इन्होंने। चलिए छोड़िए, अब देखो मैं अपने में दिखाता हूँ हमने एक्स्ट्रा क्या क्या काम किया। पूरी थीम को तो हमने प्रॉपर तरीके से बनाया ही, ठीक है, इसके अंदर चीज़ें हमने डाली ही हैं, और थोड़ी सी चीज़ें और करेंसी आ जाएंगी तो ये और अच्छी लगेगी। इसके अलावा देखो, जैसे अगर आप इसके अंदर हम जाएंगे डोनेशन पे, ठीक है, तो डोनेशन पे हमने क्या किया है, पूरी तरह से इसको कस्टमाइज किया है वो कॉमर्स को। भाई वो कॉमर्स की अगर कोई थीम है तो उसके अंदर स्टार्टिंग में वो ही आता है, लेकिन हम जैसे लोग के 1 रुपये भी डोनेट करना चाहे, क्या तो ये डोनेशन पेज पे जाएगा। अब इंडिया में क्या होता है, आप डोनेशन दोगे तो सीधी बात टैक्स बचाने के लिए देते हो ज़्यादातर, तो यहाँ पे हम उनका पैन नंबर और आधार नंबर भी ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें अब क्या हो जाता है, अपना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर मान लो किसी ने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, या फिर चेक के थ्रू दिया है, या फिर उसने अलग से RTGS वगैरह ऐसा कुछ किया है, तो वो यहाँ पे अपना बैंक डिटेल, ट्रांजैक्शन आईडी और डोनेशन डाल के भी रजिस्टर, उसको कैश में डाल के रजिस्टर कर सकता है। ये इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर हमने एक फंक्शन और बनाया है कि जैसे ही कोई डोनेशन हो जाए तो उसको एक प्रॉपर ATC की जो सर्टिफिकेट मिले, जो कि इनकी रसीद बुक है बिल्कुल वैसी। हमने रसीद बुक को ही स्कैन किया, उसको फिर PDF में कन्वर्ट करके, और जो उसके ब्लैंक वाले जो हिस्से थे ना, उनको डायनेमिक बनाया,
कि नाम की जगह नाम लिखा प्रिंट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी प्रिंट हो जाएगी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह प्रॉपर तरीके से एक बनेगी और हर एक रसीद का एक रसीद नंबर जनरेट होगा और इस टाइप से जो उनकी होती है वो उनको एक ईमेल पे चली जाती है, एक रसीद के अंदर। ठीक है, तो ये सारा काम इनका ऑटोमेटिक किया हुआ है और इतना इस लेवल तक का हमने इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको दिख गया होगा कि किस टाइप से मैं काम करता हूँ और किस टाइप से बाकी के डेवलपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी अपने एनजीओ के लेके या किसी टाइप की कोई वेबसाइट बनानी हो तो एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। थैंक यू।